सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू, महफिल में आया शिव क्षमा। गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। संगम युग पर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी शिव बाबा हमें संपूर्ण संसार की
सेवा करने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और हमारे साथ साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो जाए, ऐसा तरीका सिखाते हैं। और साथ साथ बाबा बहुरूपी बनकर, कभी सर्जन बनकर, कभी धोबी बनकर, कभी साजन बनकर, है ना, हमें अलग अलग तरीके से ज्ञान सुनाते भी हैं और ज्ञान का श्रृंगार भी करते हैं। और जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को अपने मन और बुद्धि में पूर्ण रीति धारण कर लेते हैं, उतनी बुद्धि, उतना मन बिल्कुल पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बन जाता है और ईश्वरीय सेवा की विभिन्न विधियां रचकर यही मन बुद्धि इन कर्मेंद्रियों द्वारा ईश्वरीय सेवा के विभिन्न कार्य कराती है और हमें भी बाबा के समान विश्व सेवाधारी बना देते हैं। तो आज भी बाबा हमें सेवा की विभिन्न विधियां सिखा रहे हैं, कैसे हम ज्ञान रत्नों का, गुण रूपी रत्नों का श्रृंगार करें और फिर अन्य आत्माओं की सेवा करें। वो विशेष सेवा कराने की विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है। तो डबल सिर ताज, सिंगल वाला नहीं, द्वापर के लिए नहीं तैयार कर रहे, डबल सिर ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है, हमारा भी और दूसरों का भी। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है ना? सब श्रृंगार करेंगे। बाबा तो सादा जीवन उच्च विचार सिखाते हैं, पर ये श्रृंगार किसका है? देह का नहीं है, आत्मा का श्रृंगार है। उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट पैनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई? कितना समय हुआ? यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे
तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। यहाँ का रॉ मटेरियल जो 5 तत्व है वो तमो प्रधान है, तो यह कच्चा मकान। वहाँ सतयुग में सब सत्व प्रधान है, वो है पक्का मकान। तो इसीलिए वहाँ की आयु और यहाँ की आयु में बहुत अंतर हो जाएगा। तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। दुनिया की बात और कोई नहीं बता सकता ना, बाबा आएंगे बताने। बाप कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। न भगवान को पता है, न रचयिता को पता है कि बस ये खत्म होने वाली है। नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं। यह है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। खुद पहले सोल कॉन्शियस होकर बाबा को याद करो, फिर अन्य आत्माओं को भी सिखाओ कि कैसे अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। इतनी कंफ्यूजन है तो याद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। पत्थर थोड़ी ना किसी को कुछ देगा, वर्षे की बात खत्म हो जाती है ना। बाप है तो वर्षा देगा, सुख देगा, शांति देगा, प्यार देगा। अभी पत्थर ठिक्कर ईंट ये सब थोड़ी ना आपको कुछ देंगे। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन है ना, ऑक्यूपेशन तो किसी का नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। इम्पॉर्टेंट है अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था? जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। पता नहीं है कुछ भी, है ना। रचता और रचना का ज्ञान ना केवल एक रचयिता शिव बाबा ही दे सकते हैं, मनुष्य आत्माएं नहीं दे सकती। बाप भी रिपीट करते हैं ना। तुम समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। बैठना नहीं है, बस लगे रहो सेवा में। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है ना। बच्चे को पता होता है कि हमें अपने बाबा से वर्षा लेना है, जायदाद का मैं वारिस हूँ।
बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है ना। अभी तो बच्चियों को भी वर्षा मिलता है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत होते नहीं तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, ऐसा दुनिया वाले भी समझते हैं, चित्र भी हैं। परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। बाबा ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप बनाया हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा करने से भगवान कोई नाराज़ हो गया है हमसे इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसको राज़ी करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तो ड्रामा में नोंद है। भक्ति से कभी भगवान राज़ी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं भक्ति के अंदर ना। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, उपवास, बहुत कुछ करते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? पूछते हैं बाबा। इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं हैं। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है ना। दुनिया में तो यही करते हैं ना, बजट निकालते हैं, इतनी इतनी इनकम है तो अकॉर्डिंगली फिर वो पैसे को डिवाइड कर देते हैं। बारूद पर कितना खर्चा करते हैं दुनिया के अंदर। जो गवर्नमेंट है बहुत सारा पैसा जो है बारूद आदि बनाने पर खर्चा करती है। तो डिफेंस सर्विसेज में बहुत पैसा जाता है। तो बारूद पर कितना खर्चा है। अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं।
यह रखने की चीज़ तो है नहीं, आमदनी तो नहीं है, परंतु ये बारूद कोई रखने वाली चीज़ भी नहीं है, है ना। इससे तो विनाश होना ही है। रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज्ड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। अभी कहाँ है ना सोना ना चांदी, अभी क्या है? कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा? यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। कागज तो कागज है, वो तो खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो, इम्पॉर्टेंट बात, धारणा करने की बात, कि यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, है ना। कुछ भी रहना नहीं है, पहले से ही ये समझ लो जैसे कि ये है नहीं। यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पैनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है। व्यक्ति का क्या है, उसका तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ी ऐसा होगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, वहाँ कभी किसी की अचानक मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर हार्ट फेल हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसा होगा। वहाँ तो काया कल्प तरु समान होती है, बिल्कुल कंचन काया। योग बल से अब तुम बच्चों को बाप मिला है। कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है। ये दुनिया अभी हमारे लिए नहीं है, इधर नहीं रहना है। अभी से ही मन बुद्धि से वहाँ रहना शुरू कर दो, है ना। बाकी प्रैक्टिकली में तो जाएंगे ही जाएंगे, परंतु अभी से ही मन बुद्धि से वहाँ रहना शुरू कर दो। तो अभी इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं। विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर। जिनको सुख धाम में जाना है ना, वो इन बातों को समझ पाएंगे। परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है, रचयिता और रचना को तुम जानते हो, है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है वो हम जानते हैं। इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, है ना। ये है अमर कथा। इस अमर कथा को सुनने से हम प्रैक्टिकली अमर लोक में जाएंगे, न केवल कहानियों की बात नहीं है। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर
जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। न कोई पूछेगा रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी कैसे बनो। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है, क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। बस खत्म, यह सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, यह बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे। परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, बिल्कुल एक छोटा मॉडल बनाते हैं, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है, दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, रिमोट कंट्रोल है, बस बटन दबाया और बॉम्ब्स छूट जाएंगे। जहाँ गिरेगा सब खत्म, खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, सब जगह पानी के ऊपर ही तो धरती है ना, तो सारी जगह पानी ही पानी है। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे, कराची आदि तो थे नहीं, है ना। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, इतना बड़ा भारत भी नहीं होगा। सो भी मीठे पानी पर, वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। ये फिल्टर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ, ऐसे ही बड़ा स्वच्छ होगा, मीठा पानी होगा, सब मिनरल्स होंगे उसके अंदर। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है। क्या दिल होती है? स्वर्ग का नाम सुनकर जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। बस फटाफट बाबा का कार्य संपन्न हो और हम
फिर से मुक्ति धाम जाएं, जीवन मुक्ति धाम में आए। तो बाबा कहते सबको पैगाम दे, कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिश्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे? बस एक जन्म पवित्र बनना है और फिर जो प्राप्ति है वो कितनी है, कितनी ज्यादा है। जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है ना, तो विश्व की बादशाही के आगे एक जन्म की पवित्रता क्या है? कुछ भी तो नहीं है। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्म के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है ना। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। किसी बड़े को समझाओ ना तो बस फिर बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए। दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? राजा बनना है ना तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे। जिम्मेवारी ऐसे थोड़ी ना मिलती है, कुछ तो करना पड़ता है ना। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है क्या बनना है? डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो, अपने पर खुद कृपा करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। खुशी का खजाना कैसे भरेंगे? बाबा से सर्व प्राप्तियां लेंगे तो खुशी रहेगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर, कौन सी झोली? बुद्धि रूपी। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। खुद की झोली भरी होगी ना, फिर अपने आप रहम भी आएगा और फिर दूसरों को भी मदद कर सकेंगे। दूसरा, हथेली पर बहिश्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है।
योग बल जमा करना है। वरदान है, हजूर को सदा साथ रख। कौन है हुजूर? हमारा शिव बाबा। हुजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। सब चाहते हैं हम स्पेशल लगें, तो उसके लिए क्या करना है? बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और बाबा कंबाइंड है। तो हुजूर को सदा साथ रखकर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। फिर देखो, जो कर्म करोगे विशेष होगा, तो विशेष पाठधारी बन जाओगे। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, कैसे कहते हैं? दिल से, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। मैं आत्मा करनहार करावनहार शिव बाबा, उनकी श्रीमत प्रमाण में हर कार्य कर रही हूँ। तो मैं और बाबा कंबाइंड। इस स्थिति में रहकर हर कर्म करो, छोटा कर्म भी बड़ा कर्म भी। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। कैसे रहना है? मैं कौन हूँ? मेहमान, गेस्ट। तो स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। तो पुराने संकल्पों को, संस्कारों को गेट आउट करना है तो कैसे समझना है खुद को? मैं कौन हूँ? गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ, है ना? आया हूँ सेवार्थ, फिर ऊपर जाना है। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, किसी बात का प्रभाव नहीं। बस हम तो मेहमान है ना, जाना है काम करके, बस बुद्धि में रहे जाना है। तो फिर अपने आप ही पुराने संस्कार, संकल्प खत्म हो जाएंगे। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। किसी भी आत्मा से कुछ ले करके देने की इच्छा ना हो। बिजनेस नहीं है ना, तो ऐसी इच्छा ना हो वो दे तो मैं दूं, नहीं। संकल्प में भी यह ना आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। तो इसीलिए परोपकार करो, है ना? कोई कुछ दे तो मैं दूं, कोई कुछ करे तो मैं करूं, नहीं। मेरा काम है करना, मेरा काम है देना, अपकारी पर भी उपकार करना। अच्छा, ओम शांति। वो प्यार तुम्हारा
विश्व शांति